हाय गाइस, एक और वीडियो में स्वागत है आपका। तो गाइस आज जानेंगे स्टॉक एसआईपी और म्यूचुअल फंड में दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के बारे में जानेंगे पूरी तरीके से। इस वीडियो का एंड तक देखना, इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या रहता है, तो उन सब पे आज खुलकर बात करेंगे पूरे के पूरे स्टॉक एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप की दोनों में। अगर हम स्टॉक एसआईपी करते हैं तो इसमें ओनरशिप हमारे सीधे सीधे मिलती है, क्योंकि हमारे अकाउंट जो है वो सीधे हमारे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स आ जाते हैं। जबकि जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी यूनिट्स आती हैं, ठीक है, ओनरशिप के रूप में। उसके बाद हम विड्रॉ कर सकते हैं उसका पैसा जैसा भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें आता है पोर्टफोलियो। हम पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, स्टॉक एसआईपी में हम अपनी तरीके से हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जो भी हमारा स्टॉक हमें अच्छा लगता है वो हम चुन के डाल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम अपनी तरफ से स्टॉक नहीं चुन सकते। वो जो म्यूचुअल फंड हाउस चुनेगा वही उसका माना जाएगा। अगर रिस्क की बात करें तो स्टॉक एसआईपी में रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, जबकि म्यूचुअल फंड की एसआईपी में रिस्क कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पे थोड़ा कम रहता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? जबकि वहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड में हमें कोई टाइम नहीं देना, वो सिर्फ़ और सिर्फ फंड मैनेजर का काम है स्टॉक्स का सिलेक्शन करना और बाकी के आगे के काम देखना, ठीक है? डाइवर्सिफ़िकेशन की बात करें तो कोई भी पर्सन डाइवर्सिफ़िकेशन करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि स्टॉक सिलेक्शन वो कैसा करता है। जबकि म्यूचुअल फंड में वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टॉक्स रहते हैं। ठीक है, अब स्टॉक एसआईपी के एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे हम स्टॉक अपने हिसाब से चुनते हैं और अपने हिसाब से हम अपने गोल्स के हिसाब से यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं स्टॉक्स का। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पर प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। डायरेक्ट ओनरशिप हमें मिल जाती है किसी भी स्टॉक्स में, जो भी हम स्टॉक्स खरीद रहे होते हैं, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अच्छा गाइस, स्टॉक एसआईपी में जितने भी हमने स्टॉक चुने होते हैं, अगर वो हमने बहुत ही बेहतरीन चुने हैं तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता होती है, बहुत ही ज़्यादा पावर होती है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो एक ही साल के अंदर डबल भी हो जाए, 80% तक बढ़ जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में वहीं पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं आएगा, लेकिन रिस्क जो है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न तो ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यह है कि हाँ, नॉर्मल सा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि इधर जो हमने चुने होते हैं मे बी उसमें थोड़ा-सा रिस्क है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक बढ़ेगा तो वहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क ये रहता है कि थोड़ा घट भी सकते हैं, ठीक है? यानी रिटर्न माइनस में भी जा सकते हैं। अगर मैं स्टॉक एसआईपी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं, 0.02%, और यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक प्लेज कर सकते हैं और 80% या 70% तक का जो फंड मिलेगा आपको, उससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और उससे भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है? गाइज़, अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक एसआईपी में डिसएडवांटेज की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम कोई सा भी स्टॉक अगर चुनना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है? और अगर यही चीज़ हम म्यूचुअल फंड में हम देखें तो वहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता। हम बहुत जल्दी चीज़ें चेंजेज़ नहीं कर सकते अपने पोर्टफोलियो के अंदर, या फिर फंड हाउस बहुत जल्दी चीज़ें नहीं करता है। हमें यहाँ पे क्या होता है, एकदम से हमें पता लगा और यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, किसी भी स्टॉक में दिक्कत है, बट वहाँ पे नहीं होती ऐसी चीज़ें। दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क रहता है पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहता। अगर होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं चुनता, नॉर्मली जितने भी शेयर चुनते हैं वो खुद से चुनते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे वोलेटिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है पोर्टफोलियो के अंदर। जबकि दूसरी जगह की बात करें, म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर कि वो किस तरीके से मैनेज करता है चीज़ें को, ठीक है? हम तीसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम टू टाइम उसे देखना कैसे करना है, क्या नहीं करना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में कभी-कभी क्या होता है, जो रिटर्न्स जो होते हैं वो कभी-कभी नेगेटिव चले जाते हैं उनके बेंचमार्क से। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने बोला हुआ है कि 20% या 18% उनका बेंचमार्क है, तो किसी ईयर में वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो गाइस, चौथे डिसएडवांटेज की बात करें, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि कई लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो बहुत सारी कंपनीज़ में पैसा लगाए, बहुत सारी कंपनीज़ की रिसर्च कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कोई भी पर्सन होता है एक लिमिटेड कंपनीज़ में ही अपना पैसा लगाता है और डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड के हिसाब से नहीं हो पाता, ठीक है? तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है, यहाँ पे थोड़ी कम हो पाती है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से ही कस्टमाइज़ करते हैं किसी भी पोर्टफोलियो को या किसी भी फंड्स को, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं मिलेगा। हम कोई सा भी फंड चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा कि ये मुझे शेयर मिल जाए, तो आपको
उनके हिसाब से ही देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन होता है काफ़ी अच्छा होता है कि बहुत ज़्यादा शेयर्स में पैसा लगा होता है, कहीं कहीं 100 शेयर्स में, कहीं कहीं 150, कहीं कहीं 200 कंपनीज में पैसा लगा होता है, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइज ये था म्यूचुअल फंड में और स्टॉक एसआईपी में अंतर। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको चीज़ें लगी, मैंने डिफरेंस बता दिया है दोनों में, क्या एडवांटेज रहता है, क्या डिसएडवांटेज रहता है। लेकिन अंत में मेरा जो ओपिनियन रहेगा, मेरा ओपिनियन ये रहेगा, क्योंकि जिसका काम जो बेहतरीन है वही उसे करना चाहिए, सिंपल सी बात ही है। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। अगर आप जॉब करते हो या आप कुछ और काम करते हो, जॉब के अलावा बिजनेस भी करते हो, कुछ भी काम करते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रिसर्च कर सको कि उसके कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, तो आप इतना टाइम क्यों लगाओ किसी भी चीज़ पर। सिंपल सी बात है, आपको म्यूचुअल फंड की एसआईपी करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में ही हो, कहीं ना कहीं एक्टिव हो बहुत ही ज़्यादा, आप यहीं पे टाइम सारा देते हो, तो आप चुन सकते हो अपने लिए स्टॉक एसआईपी, ठीक है। दोनों में मैंने अंतर बता दिए हैं। बट मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मैं अपना टाइम अगर स्टॉक मार्केट में देता भी हूँ, तब भी मैं म्यूचुअल फंड में ही अपना जो इन्वेस्ट करता हूँ। तो आपके लिए जो बेटर लगे, मेरी तरफ से ओपिनियन ये रहेगा, म्यूचुअल फंड की एसआईपी में इन्वेस्ट करो। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।